हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 इन साइंस चैप्टर फर्स्ट इज गोइंग ऑन। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था स्टूडेंट। फर्स्ट चैप्टर नेम इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट हम स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यू बुक्स। उसमें हमने सब टॉपिक स्टडी कर लिए स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट उसमें हमने स्टडी किया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो हम लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो नाउ फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। तो नाउ इसमें हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इज कंबाइंड। दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं स्टूडेंट। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए स्टूडेंट सनलाइट और क्लोरोफिल आर नीडेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस सुगर। इट मीन्स इट प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रोड्यूस होते हैं। ये हमने स्टडी कर लिया। तो नाउ स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाटर, थर्ड सनलाइट एंड फोर्थ क्लोरोफिल। अगर इनमें से कोई भी अगर एब्सेंट रहता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन नॉट बी टेकन प्लेस, नहीं होती है। नाउ इसके रिगार्डिंग हमने स्टूडेंट फर्स्ट एक्टिविटीज डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट स्टडी में हमने स्टडी कर लिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं स्टूडेंट, एक्टिविटी सेकंड। अब इस एक्टिविटी सेकंड का एम क्या स्टूडेंट? टेस्ट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमें ये पता लगाना है कि अगर जो हमारा क्लोरोफिल है वो अगर लीव्स में प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। तो नाउ स्टूडेंट इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए हम एक क्या करते हैं स्टूडेंट? एक्टिविटी करते हैं। तो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या हमारा स्टूडेंट? देखिए, टेक एनी वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ये मिनी प्लांट्स होते हैं। इनमें जो लीव्स होती है वो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या खासियत होती है कि उस लीव्स में क्या होता है, सम पार्ट तो ग्रीन होता है और सम पार्ट क्या होता है? अदर होता है, अदर देन ग्रीन। या तो येलो होगा या रेड होगा। तो ये मिनी प्लांट में खास होता है। मतलब उसमें हम एक हिंदी में बात है, चितकबरी जो लीव होती है, यानी कि उसमें कहीं पर ग्रीन पार्ट रहता है, कहीं पर येलो पार्ट रहता है। नाउ तो इस टाइप का ये क्या होता है? वेरीगेटेड लीव, यानी कि उसमें डिफरेंट कलर प्रेजेंट रहता है। ऐसी लीव जिसमें डिफरेंट कलर्स आर प्रेजेंट। जहाँ ग्रीन कलर प्रेजेंट रहता है वहाँ स्टूडेंट क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है स्टूडेंट। तो टेक एनी वेरीगेटेड लीव ऑफ ए क्रोटन। तो क्रोटन क्या है? मिनी प्लांट है, उसकी हमने लीफ ले लेंगे स्टूडेंट। इन वेरीगेटेड लीव्स क्लोरोफिल इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीव्स। इस लीव का जो ग्रीन पोर्शन है स्टूडेंट, वहीं पे क्या प्रेजेंट रहेगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। जो अदर देन ग्रीन है कलर में, वहाँ पे क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट। नाउ एक्सपोज दिस लीव टू सनलाइट फॉर फ्यू आवर। इस लीव्स को हम क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में लेके जाते हैं। उस सनलाइट में क्या करते हैं स्टूडेंट? एक्सपोज करते हैं फॉर फ्यू आवर्स। नाउ मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑन द प्लेन पेपर आउटलाइन ऑफ द लीफ। स्टूडेंट हम एक प्लेन पेपर लेते हैं, उस पर लीफ रखते हैं। लीफ रखने के बाद उसकी आउटलाइन बना लेते हैं। उस आउटलाइन में जहाँ हम ग्रीन जो एरिया है उसको अलग मार्क कर लेते हैं और नॉन ग्रीन पार्ट है उसको अलग मार्क कर लेते हैं। लीफ वही है हमारा, एक लीफ है, सिंगल लीफ है। उसमें सम पार्ट ग्रीन है, सम पार्ट क्या है? नॉन ग्रीन है। तो दोनों ही पार्ट को हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट? मार्क कर लेते हैं। नाउ आफ्टर देन देखिए स्टूडेंट, टेस्ट दिस लीफ फॉर स्टार। अब हम इस लीव्स को क्या करते हैं स्टूडेंट? टेस्ट करते हैं फॉर द स्टार्स। नाउ कंपेयर दिस लीव विद द आउटलाइन ड्रॉन ऑन पेपर। कंप्लीट लीव्स को हम स्टार्स के लिए टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और स्टार्स के लिए टेस्ट करने के बाद फिर आफ्टर से हम उसको क्या करते हैं? आउटलाइन करते हैं। जो पहले की आउटलाइन और अब की आउटलाइन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? कंपेयर करते हैं। हमें कंपेयर क्या होता है? कंपेयर करने में हमें क्या ऑब्जर्व होता है स्टूडेंट? वी विल ऑब्जर्व दैट ओनली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लीफ कंटेन क्लोरोफिल। यानी कि जो लीफ जो है उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें क्या होता है? ओनली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लीफ कंटेन क्लोरोफिल। उसके सेंट्रल पार्ट में क्या स्टूडेंट? क्लोरोफिल है। आफ्टर टेस्टिंग ओनली दिस पार्ट गेट स्टैंड ब्लू ब्लैक विथ आयोडीन सॉल्यूशन। ये बात हमने क्यों कही कि ऑन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लीफ इज कंटेन क्लोरोफिल? बिकॉज हमने जैसे ही उसको स्टार टेस्ट किया स्टूडेंट, स्टार टेस्ट करने के लिए हमने उसको किस में डिप किया स्टूडेंट? आयोडीन सॉल्यूशन। और आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही स्टार की कॉन्टेक्ट में आता है तो उसका कलर कैसे हो जाता है स्टूडेंट? ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। स्टैंड ब्लू ब्लैक विथ आयोडीन सोल्यूशन। तो स्टूडेंट जो हमारी लीव्स थी उसमें हमने उसको आउटलाइन बनाया था ग्रीन पार्ट वाला। तो ग्रीन जो पार्ट था वो क्या हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। और जहाँ पे ग्रीन पार्ट प्रेजेंट नहीं था वो क्या हुआ? ऐसे ही कलरलेस रहा। तो दिस शो द क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। वहाँ जहाँ क्लोरोफिल था, जहाँ ग्रीन पार्ट था, वहाँ पे ब्लू ब्लैक होने का रीज़न क्या है? कि वहाँ पे स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ है। और जहाँ पे ग्रीन कलर नहीं हुआ है इसका मतलब वहाँ पे स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो स्टार्स का फॉर्मेशन कब होता है स्टूडेंट? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट इससे क्या शो होता है
कि स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है, जहाँ पे ग्रीन पार्ट है। स्टार्स का फॉर्मेशन कहाँ नहीं हो रहा है, जहाँ पे ग्रीन पार्ट नहीं है। और ग्रीन पार्ट किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट था, इसलिए वहाँ पे क्या बन गया स्टूडेंट, स्टार्स बन गया। और वहाँ पे स्टार्स बन गया तभी तो आयोडीन ने क्या किया, वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर कर दिया। और हम बात करते हैं जहाँ पे ग्रीन पार्ट प्रेजेंट नहीं था स्टूडेंट, वहाँ पे स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। हमें कैसे पता लगा स्टार्स का फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। अब स्टार्स का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल क्या नहीं था, प्रेजेंट नहीं था। तो इसका मीनिंग क्या है, सिंपल, दिस शो दैट क्लोरोफिल इज नीड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारी लीव्स हो गई, इसके सेंट्रल पार्ट में क्या ग्रीन क्लोरोफिल है, आउटर पार्ट में क्या कोई भी क्लोरोफिल नहीं है। अब इसको हमने जैसे टेस्ट किया, स्टार्स ऑब्जर्व स्टैंड ऑर्गन ब्राउन, स्टार प्रेजेंट स्टैंड ब्लू। तो ये जो बीट पाला अबाउट है ये ब्लू रहा स्टूडेंट, और आउटसाइड वाला क्या रहा, ब्राउन। तो जो ब्राउन पार्ट है वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं है। स्टार्स होता है, ये भी कैसे होता था, ब्लैक। तो स्टार्स इज नॉट फॉर्म। तो स्टार्स कहाँ नहीं बना, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। और जहाँ स्टार्स कहाँ बना, जहाँ पे क्लोरोफिल है। तो इट मीन्स क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो क्लोरोफिल हमें क्या होता है स्टूडेंट, नीड होता है। नाउ अब थर्ड एक्टिविटी देखिए, टेस्ट दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। हमने क्लोरोफिल का देख लिया स्टूडेंट्स। नाउ अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हमें की भी नेसेसरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट देन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नॉट टेकन प्लेस। तो स्टूडेंट उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, टी के बोतल, हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, एक बोतल लेते हैं। ये बोतल ले लिया हमने स्टूडेंट्स। नाउ टेक ए बोटल्स एंड पुट सम कास्टिक पोटास, उसमें हमने क्या ले लिया स्टूडेंट, कास्टिक पोटास। ये देखो कास्टिक पोटास KOH ले लिया हमने स्टूडेंट्स, KOH। KOH की क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, कास्टिक पोटास जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्व कर लेता है। नाउ इंसर्ट ए लीफ ऑफ प्लांट इनटू द बोतल, हम एक लीव्स प्लांट की लीव्स को क्या कर लेते हैं, एक बोतल में इंसर्ट करवा देते हैं। नाउ कैच ऑब्जर्व CO2 फ्रॉम द बोतल, बोतल में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें किसने ऑब्जर्व कर लिया स्टूडेंट, KOH ने ऑब्जर्व कर ली, इसकी प्रॉपर्टी है। नाउ लीव इट फॉर द 2 days इन द सनलाइट। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लीव्स को 2 days के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में रख रहे हैं। नाउ देन प्लग द लीव्स एंड डस्ट इज 4 स्टार्स। अब हम इस लीव को क्या कर लेते हैं, प्लांट से अलग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं प्लग, और टेस्ट इज फॉर स्टार्स के लिए टेस्ट करते हैं स्टूडेंट। तो क्या ऑब्जर्व होता है स्टूडेंट, वी विल ऑब्जर्व दैट द पार्ट ऑफ लीव विच वाज इनसाइड द बोतल डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। जो लीव का पार्ट बोतल के अंदर था वो क्या नहीं होता स्टूडेंट, ब्लू ब्लैक नहीं होता। और ब्लू ब्लैक नहीं हो इस मतलब उसमें क्या नहीं हुआ, स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। नाउ इट इंडिकेट द लीव इनसाइड द बोतल फेल टू सिंथेसाइज फूड। इसका मतलब जो हमारी लीव्स जो बोतल के इनसाइड थी उसमें क्या नहीं बना स्टूडेंट, फूड नहीं बना, स्टार्च इज नॉट सिंथेसाइज। नाउ क्यों, अगर स्टार्च बनता तो क्या हो जाता, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। तो स्टार्च इज नॉट सिंथेसाइज इन द लीफ। आफ्टर देन इट हैड क्लोरोफिल, क्योंकि स्टूडेंट ग्रीन जो लीव्स है वो ग्रीन है, क्लोरोफिल प्रेजेंट था। सनलाइट में हमने 2 days रखा, सनलाइट प्रेजेंट थी। वाटर रूट से एब्जॉर्ब हो रहा था, रूट प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था, मिनरल प्रेजेंट थी, बट वॉज डिप्रेड ऑफ ओनली CO2। हमने ओनली क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, KOH की हेल्प से बोतल में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको क्या कर लिया था हमने, वहाँ से रिमूव कर दिया था। तो हमने प्लांट को ओनली CO2 गिव नहीं किया था। क्या नहीं गिव किया था ओनली स्टूडेंट, CO2। बाकी सब था उसके पास, क्लोरोफिल प्रेजेंट था, सनलाइट प्रेजेंट थी, वाटर प्रेजेंट था, और सब थी, बट CO2 इज एब्सेंट। नाउ अब CO2 एब्सेंट तो उसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट, स्टार्च इज नॉट फॉर्म, यानी कि लीव्स ब्लू ब्लैक नहीं होती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर CO2 होता तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता। तो CO2 इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि CO2 नहीं होने की वजह से स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और अगर CO2 प्रेजेंस होती तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता, और स्टार्च का फॉर्मेशन हमें क्या इंडिकेट करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस taken place. So this show that CO2 is essential for the plant to carry out photosynthesis process. तो हमें CO2 भी नीड रहता है स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। नाउ अब है स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी 4, टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब हमें ये देखना है स्टूडेंट, लाइट की भी नेसेसरी है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, टेक ए डी स्टार्स पोटेड प्लांट। हम एक ऐसा प्लांट लेते हैं जिसमें स्टूडेंट क्या होता है, ऑलरेडी स्टार्स नहीं रहता है, यानी हमने एक मिनी प्लांट ले लेंगे, पॉटेड प्लांट ले लिया स्टूडेंट, उसको हम क्या करते हैं, डार्क रूम में लेके चले जाते हैं वन डेज के लिए। जैसे वो डार्क रूम में लेके जाएंगे स्टूडेंट, वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो जितना उस प्लांट में ऑलरेडी स्टार्च है वो प्लांट क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। अब इस प्लांट में कोई भी स्टार्च मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं टेक ए डी स्टार्च पोटेड प्लांट। एक हमने डी स्टार्च पोटेड प्लांट, यानी कि प्लांट के जो लीव्स है या स्टेम्स उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, स्टेम आर एब्सेंट, स्टार्च आर एब्सेंट। स्टेम हो या लीव्स हो उसमें स्टार्च क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। डी स्टार्च का मतलब उसमें स्टार्च नहीं होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। डार्क पेपर ले लेंगे,
ए पेयर ऑफ सीजर ले लेंगे, सम पिन और क्लिप्स ले लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए, फिक्स द पेपर ऑन द वन ऑफ द लीफ एज शोन। एक लीव्स पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लैक पेपर है उसको क्या कर देंगे, डायग्रामेटिकली जो शो कर रखा है वैसे क्या कर देंगे, क्लिप की हेल्प से क्या कर देंगे स्टूडेंट, फिक्स कर देंगे। कवर कर दिया हमने लीव्स के सम पार्ट को कवर। ये क्या है, अनकवर्ड है, ये अनकवर्ड, बट ये पार्ट क्या है, कवर कर दिया। नाउ लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर द अबाउट 2-6 आवर। 2 और 6 आवर के लिए इस मिनी प्लांट को हम किस में एक्सपोज करते हैं, सनलाइट। रिमूव द पेपर एंड टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्स। इस पेपर को रिमूव करते हैं और इस लीव्स को क्या करते हैं, हम स्टार्स टेस्ट करते हैं स्टूडेंट। तो क्या होता है स्टूडेंट, स्टार्स इज प्रोड्यूस ओनली इन द एरिया दैट रिसीव लाइट। जो एरिया हमारा एक्सपोज था सनलाइट, वो क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी कि इसमें क्या बन जाता है, स्टार्स बन जाता है। जो अनकवर्ड पार्ट है, स्टार इज प्रोड्यूस ओनली द एरिया दैट रिसीव्स लाइट बिकॉज अनकवर्ड पार्ट चेंज टू द ब्लू ब्लैक कलर। अनकवर्ड पार्ट किस में हो गया, स्टार सोल्यूशन करते ही हमारा जो टेस्ट किया ब्लू ब्लैक कलर, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टार्स बना। नाउ कर्व पार्ट आर नॉट चेंज। कर्व पार्ट क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसका मीनिंग क्या हुआ, लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो स्टूडेंट जिस पार्ट को हमने कवर किया था वहाँ पे सनलाइट नहीं गई, सनलाइट नहीं जाती तो वहाँ पे स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं होता, स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं होता तो उसका आयोडीन सॉल्यूशन में जैसे उसको डिप करते हैं उसका कलर चेंज नहीं होता है। जो हमारा अनकवर्ड पार्ट है स्टूडेंट, अनकवर्ड पार्ट पे सनलाइट आई, सनलाइट आने की वजह से वहाँ पे क्या बना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, फोटोसिंथेसिस स्टार्स बना और स्टार्स से उसके कलर कैसे गया, ब्लू ब्लैक कलर गया। तो इसका क्या इंडिकेट हुआ, लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ तो स्टूडेंट हमने स्टडी कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ एक नोट है छोटा सा, एल्गी आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड एंड स्टेगेंट वाटर साइट। ये हमारे पॉन्ड और स्टेगेंट वाटर साइट में क्या होते हैं स्टूडेंट, एल्गी प्रेजेंट होते हैं। एल्गी आर ग्रीन कलर, कैसे होते हैं स्टूडेंट, ग्रीन कलर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स। सो फोटोसिंथेसिस अकर इन द एल्गी। एल्गी क्या होता है स्टूडेंट, एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इनमें क्या होता है स्टूडेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। ग्रीन प्लांट, इन ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल आर प्रेजेंट, सेम एज सेम इन एल्गी क्लोरोफिल आर प्रेजेंट। नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज फर्स्ट, इट इज़ ए होमवर्क। ये आपका क्या है स्टूडेंट, होमवर्क है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। विद द हेल्प ऑफ नोट्स और विद द हेल्प ऑफ वीडियो आप इन क्वेश्चंस के आंसर क्या कीजिए स्टूडेंट, सर्च कीजिए एंड इस वर्क को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए इन योर फेड नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको देखना है, स्टार्टिंग में मिल जाएगा। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉन एज एज फूड फैक्ट्री, आपको बताना है कौन से पार्ट को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं। व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट द लीव्स कोल्ड, ग्रीन पिगमेंट जो कि लीफ में प्रेजेंट उसको क्या कहते हैं। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट। तो डू दिस वर्क एंड रीड। थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।